सोचिए, हमारी पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही साधारण से निशान से। चट्टान पर जमे ये पैरों के निशान हमें उस बहुत गहरे अतीत में ले जाते हैं जब हमारे पूर्वज इस धरती पर चला करते थे। ये सिर्फ पैरों के निशान नहीं हैं, आप समझिए, ये हमारे वजूद का, हमारे होने का सबसे पहला, सबसे पुराना सबूत है। 6 लाख साल। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 6 लाख साल, ये इतना बड़ा समय है कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मानव इतिहास का वो विशाल दौर था जब हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे और उनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि ये सब बदला कैसे? वो इंसान जो सिर्फ आप कह सकते हैं शिकार और कंदमूल पर जी रहा था, वो अचानक से शहर बनाने वाला, एक पूरी सभ्यता की नींव रखने वाला कैसे बन गया? आज हम इसी बदलाव की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। सोचा है कि लाखों साल तक हमारे पुरखों का जीवन असल में था कैसा? मतलब उनकी पूरी जिंदगी बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, भोजन की तलाश। आज यहाँ कल वहाँ, पौधों से फल फूल कंदमूल इकट्ठा करना और जानवरों का शिकार करना, बस यही उनकी जिंदगी थी, पूरी तरह से प्रकृति के चक्र पर निर्भर। अब देखिए, इन दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शिकारी का जीवन, जो जैसा हमने देखा पूरी तरह से घुमंतू है, भोजन के पीछे पीछे भागता है। और दूसरी तरफ आता है किसान का जीवन, जो एक ही जगह टिककर खुद अपना भोजन बना रहा है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल का चेंज नहीं था, नहीं, ये तो प्रकृति के साथ हमारे पूरे रिश्ते में एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव था। और इसी जबरदस्त बदलाव को इतिहास में एक नाम दिया गया है, कृषि क्रांति। ये वो टाइम था, वो पल जब इंसान ने ये सीख लिया कि भाई बीजों से फसलें कैसे उगानी हैं और जानवरों को पालतू कैसे बनाना है। ये क्रांति, जो करीब 10,000 साल पहले शुरू हुई, इसने हमारे आज की नींव रखी। और जैसे ही खेती शुरू हुई, बस समझिए एक नई दुनिया ही बन गई। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। जैसे ही लोग एक जगह बसने लगे, बूम, एक के बाद एक नए आविष्कार, नए सामाजिक बदलाव आते गए और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। सोचिए ना, जब लोग एक जगह टिक गए तो उन्हें परमानेंट घरों की जरूरत पड़ी है ना। फिर खेती करने के लिए नए नए औजार बने, अनाज को स्टोर करने के लिए, पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे। फिर भेड़ बकरी, मवेशी जैसे जानवर पालतू बनाए गए, और तो और कपास से कपड़े बुनने की कला भी विकसित हुई। ये सब कुछ खेती की वजह से मुमकिन हुआ। अच्छा, तो ये जो महान बदलाव था, ये दुनिया भर में फैला कैसे और कब? सबसे कमाल की बात यह है कि ये किसी एक जगह पर नहीं हुआ, नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में, अलग-अलग महाद्वीपों पर ये अपने आप विकसित हुआ। ये बात बहुत दिलचस्प है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपने आसपास जो भी पौधे थे उन्हीं को उगाना सीख लिया। जैसे यूरोप में गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई, तो एशिया में चावल और बाजरे की, और अमेरिका में मक्का और स्क्वॉश की। कमाल है ना? ये दिखाता है कि इंसान कितना अडेप्टेबल है। खेती के बाद अगला बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था धातुओं का इस्तेमाल। सबसे पहले तांबा इस्तेमाल होना शुरू हुआ, फिर तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया, जो ज्यादा मजबूत था, और फिर आई लोहे की बारी। इन धातुओं ने हमारे औजार, हथियार और हमारी रोज की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब तो खेती, पशुपालन, धातुओं का इस्तेमाल और फिर लिखना, इन सब चीजों ने मिलकर उस एक चीज की नींव रखी जिसे आज हम सभ्यता या सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये सब एक लॉजिकल प्रोसेस में हुआ। देखिए, खेती से खाना ज्यादा हुआ
तो आबादी बढ़ी तो गांव बड़े होकर कस्बे बन गए, ट्रेड शुरू हो गया, फिर समाज को चलाने के लिए नियम कानून बने, काम का बंटवारा हुआ और आखिर में जाकर दुनिया के पहले शहर और राज्य बने। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। इसमें हजारों हजारों साल लगे, लेकिन इसका जो असर हुआ वो इतना गहरा था, इतना दूर तक जाने वाला था कि इसने इंसान होने के मायने ही बदल दिए। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी बुनियाद उसी दौर में रखी गई थी। तो चलिए इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे पूर्वजों के उस पहले महान बदलाव में हजारों साल लगे थे। आज हम भी तो एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल और सोशल बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं ना। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा महान परिवर्तन क्या होगा और आने वाली पीढ़ियां